Hello everyone, Namaste. Welcome back to another episode of the Tyson Talk Show. So first of all मैं अपना introduction देना चाहता हूँ. My name is Waison Sangwal and I am your host for the evening. So आज का जो ये शो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है एज ए होस्ट. एंड हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं आज वो भी बहुत ही स्पेशल इंसान है. शी इज़ एन एक्टर बाय प्रोफेशन. शी इज़ मल्टी टैलेंटेड. वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग करता है, डांस कर लेती है. एंड सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू नन अदर देन मिस ताबा रीमा. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको द टाइसन टॉक शो में वेलकम करना चाहता हूँ. एंड मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऑडियंस को, व्यूवर्स को आप खुद कुछ बताएं आपके बारे में. नमस्ते एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच वाइसन इनवाइट करने के लिए टाइसन शो में एंड द एंटायर फैमिली ऑफ टाइसन. या थैंक यू. टाइसन शो. यस. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए. और आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, आप ये जैकेट में बहुत कूल लग रहे हैं. वाओ, थैंक यू. ये कौन सा ट्राइब का पैटर्न है? ये तंगसा ट्राइब है. सो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है. सो आई जस्ट वांट टू गो प्रमोट आवर ट्रेडिशन. सो आई जस्ट टुक दिस. ग्रेट. या बहुत अच्छा दिख रहा है. या थैंक यू. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ताबा रीमा और मैं बस रीमा हूँ और कुछ नहीं. सो ओके. सो आज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इससे आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा टॉक शो है ये बहुत ही लाइक फॉर्मल वाला टॉक शो नहीं है, कैजुअल है. ये इनफॉर्मल टॉक्स करेंगे, हंसी मजाक करेंगे हम लोग. सो लेट्स गो फॉरवर्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ आप नॉट क्वेश्चन लाइक बी वेरी ऑनेस्ट. सो आपको ये हमारे जो शो का इन्विटेशन मिल के आपको कैसे लगा? लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपको लाइक क्या ख्याल आया आपके दिमाग में? ओके, फर्स्ट तो ये शो शुरुआत होने से पहले इन्फॉर्म किया था टाइसन के पापा. हाँ yes. तो उन्होंने बोला कि दे आर लाइक लुकिंग फॉर समवन जिसको वो लोग इंटरव्यू लेना चाहता है. नॉट एग्जैक्टली वो वाला इंटरव्यू, फन वे में, लाइक कैजुअली. तो ऐसे करके वो लोग एक शो शुरू करने वाले हैं, टॉक शो करके जी. और आप जैसे जानते हैं कि हमारे स्टेट में टॉक शो अभी तक के लाइक फॉर्मल टॉक शो, हाँ ऐसे टॉक शो प्रॉपरली टॉक शो नहीं बना. तो ऐसे करके जैसे कि मैं रिवाइंड विद रीमा करती हूँ, वो प्रॉपर फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा है. जी जी. तो उसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हर पूरा साल. जी. तो ऐसे करके मुझे ये टॉक शो का जब बारे में बताया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जी. टू बी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा कि ओके मैं रेडी हूँ करने के लिए. तो बहुत पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया था. यस. तो फाइनली आज मैं यहाँ पे हूँ, तो अच्छा लग रहा है. या थैंक यू सो मच. मेरा फर्स्ट गेस्ट आपको मेरे साथ मेरा जो फर्स्ट आपके अपने चैनल डीडी अरुण प्रभा पर हर सैटरडे और संडे को शाम 7 बजे देखिए अरुणाचल्स गॉट टैलेंट का सीजन 5. first guest आप है. So I guess it's my privilege. So thank you so much for joining us. So moving forward, रीमा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको एक्टिंग फिल्म में इंटरेस्ट कैसा हुआ और कब? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एज यू नो कि हमारा सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर का बात पकड़ लो. इन माई फैमिली यहाँ पे मतलब मेरा फैमिली में ऐसे कि देयर इज नो वन कि एंड इनफैक्ट लाइक माई लाइक जनरेशन, मेरा जो जनरेशन है, वी आर द फर्स्ट लाइक जनरेशन जो लिटरेट है, जो रीड एंड राइट कर सकते हैं. क्योंकि मुझसे पहले वाला जनरेशन जो मेरा मम्मी पापा है तो वो इलिटरेट है. उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया. तो हमारा जो जनरेशन है वो पहला लाइक जो लिटरेट है. उसके बाद ये फील्ड का तो दूर दूर तक कोई लाइक हाँ कोई रिश्ता नहीं है. तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो ऐसे करके मेरा भैया का जो मानना था कि यू हैव टू यू नो कम्प्लीटली एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई में वो ध्यान देना चाहिए. तो ऐसे करके हाँ बचपन से, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हाथ मार लिया, बट क्लास के टॉपर रही हूँ क्लास 12 तक. तो ऐसे करके तो बीएससी ग्रेजुएशन किया. ओके, अब तो बीएससी. हाँ ओके. उसके बाद ये है कि मतलब एक्टिंग से दूर दूर तक मेरा कोई वो नहीं है. मतलब बचपन से टीवी देख के मैं इंटरेस्ट होती थी, टीवी देख के सब कुछ करते थे, लेकिन कोई ऐसे नहीं कि
कोई फैमिली से इंस्पायर किया या किसी ने पुश किया, ऐसे नहीं है। So the family is happy with you. शुरुआत में लाइक माय भैया वाज लाइक माय एल्डेस्ट ब्रदर, हाँ हाँ वो मतलब चाहता था कि मैं कुछ और बनूं, टू बी ऑनेस्ट। बट मम्मी पापा का क्या है कि हाँ, वो बचपन से फ्रीडम देते थे कि वो इलिटरेट जरूर थे, लेकिन उसकी जो सोच है, स्पेशली माय मॉम, उसका जो सोच है कि बहुत ब्रॉड है, मतलब जो पढ़ा लिखा औरत लोग है उससे भी आगे है उसका सोच। Okay, सो yes, दैट्स वाई वो मेरा इंस्पिरेशन है। और क्योंकि मम्मी का सोच जो बहुत ब्रॉड है, कभी ऐसे नहीं सोचता कि ये बेटी है तो इसको घर में ही वो करना चाहिए, या वो हमें हमेशा लाइक इंस्पायर करते थे, फ्रीडम देते थे। और बस ये था कि फ्रीडम लो, अच्छा चीज़ में यूज़ करो, बट उसको गलत वे में यूज़ मत करो। Yes, yes, तो absolutely. फ्रीडम भी देते थे, साथ में चीज़ों को भी समझाते थे, दुनियादारी हर चीज़। सो दैट्स वाई मम्मी के कारण तो Yeah. हिम्मत भी मिला। हाँ, ऐसे होते हैं कि लाइक मैंने ऐसे बहुत देखा है कि जो हमारे एक्टिंग फील्ड में, सो एक्टिंग फील्ड में ऐसे होते हैं कि लाइक पेरेंट्स अरुणाचल में क्या कर लेगा, कहाँ तक पहुँचेगा। सो दे आर वेरी लेस जो कि अपना चिल्ड्रन को सपोर्ट करती है। सो आपके मम्मी वन ऑफ देम है हु सपोर्टेड यू सिंस स्टार्टिंग। सो आई वुड लाइक टू थैंक योर मॉम एंड यू एज वेल। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आपका हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, कैमरा का आगे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 10, 2012 को मैं क्लास 10 में थी। और तभी एक ऑफ़र आया, नॉट एग्जैक्टली ऑफ़र, क्या बोलेगा, कोई जान पहचान भैया लोग था। दे वर लाइक, मैं बचपन से डांस करती थी, Okay. एक्टिंग से पहले से, तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, गाना गाना। एंड चर्च के मैं कोयर्स लीडर हुआ करती थी उस टाइम को। वाओ। और चर्च में जितने भी फंक्शंस होते हैं एंड जो फादर सिस्टर मिशनरीज होते हैं, मैं उन लोगों के साथ, मतलब पला बड़ा, वो लोग ही समझ लो कि मेरा गार्जियंस रहा। ओके। तो ऐसे करके एक बार मुझे कोई भैया से, नाबम आबो करके, ही वॉज ए फिल्म मेकर, ही इज़, आज भी बनाते हैं। तो क्या है कि वो लोग अरुणाचल कयामत बहुत कुछ बना चुका था तब तक। फिर एक मूवी आया क्रिश्चियन फिल्म, वो लोग बनाने के लिए, लाइक गॉस्पेल फिल्म बनाने के लिए। अभी जो फेसबुक में वो अपना बीवी को बगा बगा के मारते, बहुत फेमस है वो क्लिप्स जो। Yes, yes, वो yes. मूवी का नाम मुहालामा जिसु बन्यासम, तो निशी में गॉस्पेल फिल्म था। तो वो लोग एक कोरियोग्राफर ढूंढ रहे थे डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए। तो उन्होंने मेरे पास आया, लाइक उन लोग लाइक टीम थे, देवर टीम। उसके बाद आया कि अप्रोच किया कि रीमा बहन, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक गॉस्पेल वो है, हम लोग ऐसे तो पे तो नहीं कर पाएगा, बीइंग लाइक यू आर लाइक यूथ का वो है, तो साथ देने से ठीक रहेगा। सो आई एग्रीड, क्योंकि चलो ठीक है, अपना सोसाइटी के लिए कुछ करना है, Yes, काइंड ऑफ। yes. तो ऐसे करके क्लास 10 में मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैमरा के साथ। एक्टिंग का तो ए भी नहीं पता। तो 10, अगर 10 में है तो दैट मीन्स बहुत 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 आगे आप कर लिया एक्टिंग। 2012, हाँ, तब से मैंने चालू किया, तब से कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके। 2012 में मेरा पहला फिल्म आया था, वही क्रिश्चियन फिल्म था वो। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। Yeah. तो आपका लाइक कोई लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि एग्जांपल, लाइक मेरे को हम खुद का एग्जांपल देगा। सो देयर वाज अ म्यूजिक एल्बम आई डिड। सो उस म्यूजिक एल्बम में लाइक इट वाज स्टार्टिंग, जो डायरेक्टर था उसका भी वो भी स्टार्टिंग था। सो उसने क्या किया, वहाँ मुझे इतना आइडिया नहीं था ये सब के बारे। सो आई वाज जस्ट डूइंग, जो मेरा काम था वो कर रहा था। तो लास्ट वो अभी पता चला ही डिड व्हाट ही डिड, ही वो गोप्रो से उसने पूरा वीडियो को पूरा गोप्रो से शूट किया उसने। तो उस समय तो इतना आइडिया नहीं था। तो ऐसे कुछ लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो डायरेक्टर खराब है। सो ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि उसका भी स्टार्टिंग था। सो ऐसे ही कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करना वो चाहते तो हो? आज तक, क्योंकि बिकॉज हमारा इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्रीज, Yes. हम लोग अभी इन्फेंट स्टेज में है। एंड हर दिन हम लोग सीखते हैं, तो हर दिन गलतियाँ होते हैं। और ऐसे ही अभी का गोप्रो वाला एक्सपीरियंस, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत वर्स वाला एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें भी मज़ा है। Yes, yes, मैं तो ये वो तो एंजॉय है, करती yes, हूँ yes, वो मोमेंट तो को है। भी। इनफैक्ट लाइक बहुत सारे अभी भी चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिसेंटली भी जो शूट हुआ, मतलब होता है ये सब चीज़। और एक प्रोजेक्ट में तो ऐसे था कि हम लोग लाइक 13 आवर्स हम लोग बाई फुट वो मार्च किया, पैदल जाके। और वो रास्ता ऐसे था कि वहाँ पे वो विलेज में ना रोड कनेक्टिविटी था, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना नेटवर्क कनेक्शन, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग 11, 12, 13 घंटा जैसे पैदल मारने के बाद पहुँचा। उसके बाद
वहाँ का जो लोकल्स थे, बस्ती के लोग थे, इतने कोऑपरेटिव थे, इतने अच्छे थे, तो सब कुछ शूट वूट सब कुछ हो गया और वो लोग की जो एक्टिंग है ना नेचुरली सब चीज़ किया, बट फुटेज देखा तो ऑल बर्न आउट। मतलब इतना मेहनत करने के बाद 13 आवर्स वॉक किया ना हम लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ पे लाइक 3-4 दिन रहा ना, और वहाँ पे वॉशरूम नॉर्मली ओके यस समझ गया। सबसे लाइक यू नो इम्पोर्टेंट वाला जगह होता है हमें, चलो सड़क में सो जाएगा लेकिन यस वॉशरूम यस वो तो है। फिर वहाँ पे वॉशरूम भी नहीं था, यू नो नीचे पीसते होते, ऊपर से आपको यू नो पोटी वोटी स्पेशली फॉर वुमेन ना। ओके तो बहुत तकलीफ था, बहुत लाइक मेहनत किया, लास्ट में फुटेज देखे तो फुटेज पूरा जला दिया, बर्न आउट कर दिया। तो ऐसे ऐसे वर्स्ट मोमेंट बहुत मतलब बहुत बार हुआ है, इवन आज भी होते हैं, बट क्या है कि एक वो जो यादगार बन जाते हैं। चलो मिस्टेक्स होते हैं, बट लव फॉर वर्क ना आप जो भी करते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर यू इज व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट पेमेंट स्पेशली इन एक्टिंग फील्ड? अगर आपको याद है तो यस, अगर सकने से आप कितना मिला वो भी बोल सकते हो। amount was very less, but 2014 sorry 14 yeah 2014 okay. जब मैं क्लास 12 में थी तभी पहला चेक मिला था मुझे। It was around 30K something. Okay. It's a huge amount. अगर 14 में आपका आप I guess it was like तो इससे पहले भी आपको like कभी आप फ्री में काम किया है कि डायरेक्ट फर्स्ट वर्क में ही डायरेक्ट मिला ऐसा कुछ? I think like बचपन से क्या होता था कि ना, बिकॉज आप जब डांस करते हो या तो रियलिटी शो करते कुछ भी, तो हम लोग छोटा मोटा लाइक हर इवेंट्स में लाइक परफॉर्म करते थे ना, तो आपको हाँ लाइक डांसर्स को पेमेंट मिलता है। ओके भले वो बहुत बड़ा बजट में नहीं होने से भी मिल ही जाते हैं। तो ऐसे फ्री में तो बहुत कम टाइम वर्क किया है। इनफैक्ट प्री में भी जब कोलैबोरेशन करते हैं कि हाँ दोनों साइड से अगर कुछ प्रॉफिट हो तो प्री तो डायरेक्ट प्री ले ऐसे तो ऐसे बोल के तो नहीं, हाँ स्टार्ट है, बट हाँ एक दूसरे को हेल्प, कोई अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं बोलने से हेल्प करना वो आपका चॉइस है। ऐसे नहीं कि हम फ्री में कर रहे हैं, वो फ्री का टैग नहीं लगा सकते, लाइक हेल्प कर सकते हैं। आई मीन लाइक आप जैसे कि आप फॉर 2014 का आगे से ही आप पेमेंट लेना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसे नहीं कि पेमेंट मुझे पेमेंट चाहिए, ऑब्वियसली सोसाइटी है, सब समझदार है yes, yes. और सब लोग ऐसे कि चलो आप किसी का टाइम ले रहे तो ऑब्वियसली yes, अभी आपको हम इनवाइट करेगा तो आपका टाइम ले रहे हैं, तो आप नहीं बोलेगा कि मुझे पेमेंट चाहिए, बट आई विल डू समथिंग फॉर यू। टाइम इज प्रीशियस, यस ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट पर हाँ, कभी कभी क्या होता था कि कोई आंटी इनवाइट करते हैं, कुछ काम कराते हैं एंड दी लाइक वो देते हैं ना माला, ऐसे कुछ, तो ऐसे बहुत बार हुआ है। कोई माला देते हैं, कैश में नहीं उनसे काइंड में ना, कोई लोकल बैंगल्स देते हैं काइंड ऑफ ऐसे करके। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर यू इज जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री है, सो आप वेरी शॉर्ट में आप अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो आप अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो आप कैसे लाइक डिस्क्राइब करना चाहोगे आप? रो, वेरी रो, इन्फेंट स्टेज में रो है एंड फुल ऑफ टैलेंट। यस तो लाइक एनी पॉजिटिव लाइक आपका तरफ से कुछ कहना चाहते हो लाइक एंटायर स्टेट के लिए? यस एंटायर स्टेट स्पेशली लाइक फिल्म इंडस्ट्री का रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा लर्न करना है, बहुत ज़्यादा सीखना है दुनिया को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि दुनिया को कम्पीट नहीं करने, खुद को कम्पीट करने सबसे पहले। सो हमें बहुत ज़्यादा सीखना है, हमारा अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जितने भी हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स है, रो टैलेंट्स है, हमें बस अभी पॉलिश करना है। और इक्विपमेंट्स की बात करेगा तो टाइम के साथ आ ही जाएगा। अगर एरी कैमरा है, रेड है, दुनिया भर का लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होने से भी अगर आपका नॉलेज ही पॉलिश नहीं होगा तो यूजलेस है वो भी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न। यस तो अब जैसे कि there are many people like I especially I have like seen your movies and all, जैसे कि Tears in Paradise, I love your work. So like there are many people जैसे कि especially in our state वो लोग मूवी को देखेगा नहीं जस्ट ओके दिस इज मूवी
तो मूवी को नहीं देख के डायरेक्ट नेगेटिव कमेंट्स शुरू क्रिटिसाइज करने शुरू हो जाते हैं। सो उन लोगों को आप क्या क्या लाइक उसको आप कैसे कैसे लगता है, कैसे फील होता है आपको ऐसा कोई ऐसे लोग करने से? नहीं फील आप फीलिंग्स का बात करेगा तो लोचा हो जाएगा। बहुत बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ ये है कि क्योंकि समझ कम है हमारा अभी, लाइक फिल्म मेकिंग को लेके, हर चीज़ को लेके। एक सोसाइटी एज ए होल ही वो है ना, मतलब हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे है। तो हम नहीं बोल सकते कि कोई ऐसे क्यों कमेंट्स करते हैं, हर किसी को नहीं बोल सकते, जवाब नहीं दे सकते। बट इतना बोल सकते कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी, क्रिटिसिज्म हमें ग्रो करने में मदद करता है, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव वाला क्रिटिसिज्म, ना कि डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? जो डिस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट को देखने के बाद उसका कमियां को आप पॉइंट आउट करके जेन्युइनली पॉइंट आउट नहीं करेगा, सीधा गंदा गंदा गाली, स्लैंग वर्ड्स, पूरा लुक्स पे कमेंट करेगा, बहुत गंदा गंदा गाली देगा। दैट्स डिस्ट्रक्टिव का अलग ही दुनिया है, वो डिस्ट्रक्ट ही करेगा, ना ही आपके लिए अच्छा होगा ना ही दूसरों के लिए। बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या है? हाँ, लाइट्स में अच्छा खेल सकता था, एंगल बेटर हो सकता था, एक्टिंग बेटर हो सकता था, उसको पॉइंट आउट करके एक अच्छा से क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्रिटिसिज्म होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग तो क्रिटिसिज्म के लिए वेट करते हैं ताकि तभी हम लोग को पता चलता है कि कौन सा फील्ड में ज़्यादा काम करना है। एग्जैक्टली, तो वही है। यस, बट मैं आई वुड लाइक टू जो द व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री है, वी आर लाइक जस्ट स्टार्टिंग ग्रो कर रहा है। सो वी हैव कम टू दिस, अभी तो हम स्टार्टिंग में हम जाने से तो वी हैव कम सो फार ना। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी लाइक हमारे जो फिल्म आने से फिल्म को देखेगा नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज करना शुरू ऐसा मत कीजिए। फिल्म को देखिए, कमी है तो आप लोग लाइक बताइए, एंड तो वही से आप हमें जो हमें आर्टिस्ट है जो मूवी बनाते हैं उन लोग सीखता है। एंड तो ऐसे इन दिस वे क्रिटिसाइज करो, मैं यही लाइक वाइस इन फैक्ट लाइक आवर इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंटायर इंडिया, जो कि मतलब रिसेंटली शुरू हुआ। और इंडिया में अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री फास्टेस्ट लाइक ग्रो कर रहे हैं अभी। तो लाइक उसके लिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स स्पेशली। सो बहुत हो गया सीरियस वाला क्वेश्चन। सो अभी हम इसे कहते हैं MCQ राउंड। तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। वेरी सिंपल, आई हैव बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। वेरी पुअर इन जीके। नॉट पुअर, दिस इज लाइक जीके वाला क्वेश्चन नहीं है। सो आप में से 2 ऑप्शन दिया जाएगा, सो उनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? या। ओके, हिल और स्नीकर्स? स्नीकर्स। समर और विंटर? Winter. Date with your guy or date with friends? Friends, sure. Yeah. Okay. Using your own Netflix account or friends' Netflix account? Both. Okay, ये honest answer था ये। जिसका वहाँ पे आपको रिचार्ज खत्म हो जाएगा, दूसरा में जंप कर। Okay, ये था MCQ राउंड। That's it? Yeah, that's it. कुछ इंटरेस्टिंग वाला है, थोड़ा बाद में। Yeah. Okay, we'll move forward. Okay. If you are given love scene, अगर एक मूवी स्पेशली अगर आपको एक मूवी ऑफर करेगा ना, so if you are given to do a love scene, so will you do? If yes, and like I mean love scene in the sense bold वाला scene. Okay, you mean erotic kind of. Yes. If yes, then with whom? अभी तक तो ऐसे कुछ सोचा नहीं कि इसका साथ करना है, उसका साथ करना है। बट या, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अलग होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑफर्स भी आ चुके हैं। यस। बट मैं क्या सोचती हूँ कि अगर हाँ वो स्क्रिप्ट में जेन्युइन रहता है वो पर्टिकुलर सीन, क्या वो लाइक वो एंटायर मूवी का जो प्लॉट है उसमें रिक्वायरमेंट है, जेन्युइनली रिक्वायर्ड है कि हाँ किसी का साथ सीन, मतलब किसी का साथ बोल्ड सीन करना, किस करना या लाइक बेड सीन करना, क्या वो जेन्युइनली रिक्वायर्ड है वो मतलब एंटायर स्क्रिप्ट के लिए? हाँ, वो एक पॉइंट हो गया। जेन्युइनली वो है तो रिक्वायर्ड है तो ठीक है। और क्या वो कौन सा लेवल का वो कर रहा है, प्रोडक्शन लेवल कौन सा लेवल में काम कर रहा है, तो वो मैटर करते हैं। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि आज तक मैंने तो किया नहीं है, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि प्रोडक्शन कहीं कहीं वीक लगा, उसके बाद स्क्रिप्ट में जेन्युइन नहीं लगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइक
मेकर्स लोग क्या होता है कि सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए वो सब सीन डालते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर if the production is good, if genuine है तो आप obviously, why not? yes, and whom कौन होगा वो, like you can take any like अरुणाचल एक्टर्स बाहर से भी बॉलीवुड हॉलीवुड anyone ऐसे तो कोई नहीं सोचा. ऐसा कोई नहीं सोचा. ओके कास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कास्टिंग डायरेक्टर किसको कास्ट करता है. ओके वो कोई भी हो सकता है. okay, the next question is how would you define yourself in 3 words? Bald, handsome. Okay. To be honest, हाँ of course I'm bald, generous, and yeah, handsome. अब you are first of all you are like आप बहुत ही सुंदर हो and you are so pretty and the moment आप like एक attraction वाला vibe आता है. Okay. अब जैसे कि I have one अभी question. का वाला पार्ट को ना हम ना कट के ना निकाल के ना मेरा घर में सबको दिखाएगा, ये देखो. Okay, I'll be happy. So एक चीज़ आपको like not from here, so just दिमाग में आया. So आपका हेयर को रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग गुड. आप बहुत यू आर लुकिंग बहुत अच्छा लग रहा है. इट सूट्स यू. सो बट देयर कभी कोई लाइक आपका हेयर का रिगार्डिंग कुछ बोलता है, लाइक स्पेशली रिलेटिव्स फैमिली ऐसा कुछ क्रिटिसाइज और नॉट क्या कर रहा है ये, क्या रखा है, ऐसा कुछ? क्योंकि हर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, तो मैं कभी लाइक कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट को मैं कभी ना नहीं कहती है. आई शेप्ड माय लाइक ऑब्वियसली 2017-18 ना कब था, सेकेंड ईयर के बाद आई किल माय सन द फॉरगॉटन आर्मी के लिए मैंने शेप किया था. वो शूट फिल्म सिटी मुंबई में हुआ था, तो इट वाज डायरेक्टेड बाय कबीर खान. तो इतना बड़ा डायरेक्टर का साथ, वो जस्ट बजरंगी भाईजान ख़त्म करके ही वो किया था, तो इतना बड़ा डायरेक्टर का साथ काम करने का, चलो ने लाइक सीन कम क्यों ना हो लेकिन एक मौका मिल रहा है ना. यस यस यस. सो दैट्स वाई लाइक वो मौका को मैं गंवाना नहीं चाहती थी. सो दैट्स वाई उसमें रिक्वायरमेंट में शेप भी करना था, तो नॉट एग्जैक्टली शेप, चॉप करना था. तो दे चॉप माई हेयर. और उसके बाद अभी रिसेंटली एक नीरी करके शॉर्ट, लाइक नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट, थोड़ा सा लंबा है, तो वो फिल्म के लिए आई शेप माई हेयर. और टियर्स इन पैराडाइज के लिए वो लोग ब्लोंड किया. और अभी जो अपकमिंग फिल्म है कैपिटल 2, उसके लिए ये हेयर कलर. एंड टू बी ऑनेस्ट घर में क्या है कि मम्मी तो इतना गाली दिया ना, और मेरा दोस्त लोग तो क्या बोलते हैं, कोई गलती से पान खा के तुक के वो कर दिया, तो बहुत मजा कर. आपको कैसा लगता है ये सब कमेंट को करने से? मेरे लिए बहुत कॉमन हो गया. Okay, common, हाँ, सुन के मतलब पहले से सुन रही हूँ बहुत समय से. शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होता था सुनने के लिए, बट अभी तो यूज तो हो गए. एंड इनफैक्ट बहुत लोग ये भी पूछते कि अभी मतलब दूसरा कलर लाइक ब्लैक हेयर करने में, डाई करने में कितना लाइक यू नो बजट होगा, हम कर देगा कहना, मतलब दुनिया भर कैसे बोलने वाले लोग होते हैं. बट आई डोंट केयर. और जब तक, क्योंकि कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट्स है, एंड जब तक मैं 1-2 लोगों को तो ऐसे भी जवाब दिया जो मतलब पर्सनली टेक्स्ट करते हैं, तो मैंने उसे बोला कि लाइक मेरा हेयर कलर जो मेरा पेट पाल रहा है, सो आई वांट लाइक आई डोंट माइंड. ओके, आई विल नॉट. सो इट्स ओके. अगर जो लोग बोलते हैं तो बोलने दो, ऑब्वियसली वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. हर किसी को तो, हर कोई ये जूस पसंद नहीं करेगा ना, हर कोई एप्पल जूस पसंद नहीं करेगा, हर कोई कॉफ़ी पसंद नहीं करेगा, हर किसी का चॉइस अलग है. यस. सो जूस से जूस ज़्यादा है. तो किसी को मैं नहीं बोल सकती कि मैं किसी लाइक हर किसी को एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे पसंद करें या मेरे स्टाइल पसंद करें या मेरे काम पसंद करें. मैं अपने काम करते जाऊंगी. ओके, यस, दैट्स अ गुड स्पिरिट. सो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. आई गेस ऑडियंस जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपसे बहुत इंस्पायर होंगे ये वीडियो देख के. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि स्पेशली मी, व्हाट डू यू नोटिस फर्स्ट थिंग अबाउट मैन? पर्सनैलिटी, टू बी ऑनेस्ट. पर्सनैलिटी, लुक्स देखो, हाँ लुक्स भी मैटर करता है, ऐसे नहीं कि लुक्स मैटर नहीं करता, लुक्स बहुत मैटर करते हैं. तभी पता चलता है कि लोग खुद को, क्योंकि आप कोई अपना हेल्थ को केयर करते हैं, अपना लुक्स को केयर करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ वो दूसरों का भी, अपना पार्टनर्स का भी, अपना फैमिली का भी केयर करेगा. यस यस. बट मैं सबसे पहले पर्सनैलिटी देखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. पर्सनैलिटी. हाँ, लुक्स तो हाँ वो साथ में ही रहते हैं, बट पर्सनैलिटी.
Okay, the next question we have for you is, what is the cringiest thing you did as a teenager? Okay, cringiest thing. Like, अभी क्या बताओ, इतना सारा, like I did lots of cringe stuff, to be honest. अभी मतलब, you know, उसको क्लासिफाइड नहीं कर सक रहे क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिंज काम किया ना, मतलब लिटरली बहुत कुछ किया है. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक व्हेन आई वाज 14 years old, मतलब बहुत कुछ क्रिंज वाला चीज़ तो किया. हाँ, एंड अभी क्या बोलेगा, बहुत ज़्यादा किया है. सच बताओ, बहुत ज़्यादा किया है. इवन लाइक इन रिलेशनशिप, उसमें भी मतलब कुछ भी पता नहीं था कि हाँ ये सब होता है. Yes. ऐसे होता है. लाइक 14 years के किड, यू नो, वो चीज़ में जंप करना गलत भी था, बट किसी को पता भी नहीं था ना, और कोई बोल भी नहीं रहे कि, मतलब किसी को पता भी नहीं कि ये ऐसे कर रहे हैं. और बहुत ज़्यादा क्रिंज स्टफ्स किया है. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप का बात आया तो I'm बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. दैट वाज क्रिंजेस्ट. मतलब हाँ, एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरा जूनियर्स, मतलब जूनियर्स में से एक, हाँ, तो बहुत होते थे कि पोस्ट कार्ड देते थे, बट वो जूनियर, लाइक ही वाज लाइक 2 क्लास पीछे था मुझसे. तो उन्होंने मुझे लव लेटर दिया. उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ था. और मैं लाइक बचपन से, मतलब नर्सरी वगैरह मुझे, मतलब नर्सरी वगैरह में नहीं डाला, सीधा क्लास 1, 6 साल के थे, क्लास 1 में भेज दिया. फिर हॉस्टल में सुसु वसु करके ऐसे गुजार लिया 3-4 साल. तो ऐसे करके प्रॉपर लाइक गवर्नमेंट प्रोडक्ट. और वो बंदा जो कि शायद कोई प्राइवेट स्कूल से आया था, सो उसका लाइक यू नो ही वाज गुड इन मैथमेटिक्स एंड लाइक फिजिक्स एंड ऑल. तो ऐसे था, मैथमेटिक्स में उसका अच्छा था, तो अभी तक उसका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वो हमसे 2 क्लास छोटा था, बट ही डिड. उन्होंने मुझे लव लेटर भेजा, वो भी इतना लंबा. उसके बाद मैं ना डर गई. पहली बार फर्स्ट टाइम जो लव लेटर हाथ में था, पूरा कब के. उसके बाद मैं रो के उसके दीदी के पास गई. उसके लड़की के दीदी के पास. ओह, बहुत सोच से वो जो लड़का था, बंदा था, उसका दीदी के पास गई. उसके बाद मैंने उसे रो के बोला कि आपका भाई मुझे लव लेटर दिया कर, हमको लव लेटर दिया. वो दीदी इतना हंसे. आज तक वो जब भी मुझे मिलते तो मजाक कर दिया, मेरा बहू कब आ रहा है. उसका मम्मी दोनों आज तक मजाक करते हैं. और कोई तचे लड़का था. His name was Raja. Okay, so Raja, if you're watching this, आजकल दिखाई नहीं देते. जब भी मैं दिखाई देती हूँ तो मैं उसे छेड़ती हूँ. आजकल आप लव लेटर नहीं भेजते हैं. तो अगर so what's your relationship status? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम नहीं पूछ रहे हैं. ओके, रिलेशनशिप स्टेटस तो अभी क्या बोलेगा, लाइफ में बहुत सारा लाइक पर्सनल लाइफ में इश्यूज आते हैं. सो ऑन ऑफ चलता है ना. ऐसे नहीं कि सीरियसली. एंड हाँ, जितने भी यंगर से मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर, ये सब में मत पढ़ो. क्योंकि हाँ, अगर कोई आपको ट्रूली सपोर्ट करता है एज ए गार्जियन, एज ए फैमिली, हाँ ऐसे कर सकते हैं. बट अगर आप करियर में फोकस करना चाहते हो तो स्पेशली टीनेजर्स तो बिल्कुल भी नहीं. लाइक एक कुछ टाइम के लिए आपको मतलब वो हैप्पीनेस वाला मोमेंट मिलेगा, अच्छा बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हेडेक होते हैं. रिग्रेट वाला हेडेक होते हैं. इट्स ये जो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं. सो ओके, सो अभी रैपिड फायर राउंड. सो बहुत इजी है, सिंपल है. आपको यस नो में जवाब देना है. बट यू हैव टू बी बहुत जल्दी में. ओके, रैपिड ना. चलो. Never have I ever kissed a co-worker. No. Yes, no. No. चांस ही नहीं मिला. Okay. अगर चांस मिलता तो. Okay. The second question. Never have I ever paid rent with my own money. I did. You did. आज भी करती हूँ. Okay. So the third one. Never have I ever broke something at a friend's house and didn't tell. हाँ, बचपन में. बट ना, अभी तो कुल्लम कुल्ला तोड़ती हूँ. लेकिन किया तो है. किया तो है. चलो. Never have I ever dated a guy who is already married. No. नहीं किया. If ये चीज़ का अगेंस्ट हूँ मैं. against. Okay.
और जितने भी अभी यंगर्स जो देखते हैं ना, क्योंकि अभी पॉलीगैमी बोलेगा तो सब लोग पत्थर फेंकेगा, क्योंकि बहुत मेरा अपना फैमिली में ही 3-4 शादी करके रखा हुआ है, तो वो सब चीज़ के बारे नहीं कर सकते, वो उसका पर्सनल वो है, चॉइस है। बट यंग लड़की लोग को मैं उतना ही सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि किसी का फैमिली तोड़ के ना ही आप खुश रहेगा, ना ही वो लोग रहेगा। तो हाँ, आपको मनी, प्रॉपर्टी, ऐसो आराम जिंदगी मिलेगा, बट टू बी ऑनेस्ट हमको क्या लगता है, हमको मेरा पर्सनल व्यू है, आपको कभी वो सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप ये सब चीज़ में ना पड़े। सो लाइक रिगार्डिंग दिस मनी हैप्पीनेस, आपको डू यू थिंक मनी गिव हैप्पीनेस, ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सो क्योंकि देखो हाँ, सिंपल सा चीज़ है, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, तो अगर मुझे उसमें से कुछ मिलता है तो मैं ऑब्वियसली मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। और मैं जब भी पेरेंट्स के पास, बिकॉज मैं बचपन से पेरेंट्स से अलग ही रहती हूँ, हॉस्टल फिर अलग से रहती हूँ। सो दैट्स वाई आपने बोला कि रेंट पे करती हो, तो मैं बचपन से खुद ही पे कर रही हूँ इनफैक्ट। और जब भी पेरेंट्स के पास जाती हूँ तो मैं कभी खाली हाथ नहीं जाती, वो मेरा बचपन से आदत है। तो मेरा आई थिंक कि हाँ, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने यंगर सिबलिंग के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली मैं हैप्पी फील करती हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक टू डू, जो कि जैसे कि आपने कहा कि मैरिड गाय को डेट करना, शादी करना, दूसरा शादी करना, तो अगर उस चीज़ में जाए, तो अगर पैसा के लिए वो कर रहा है, तो आप क्या 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 कहेंगे? लाइक इज इट विल शी गेट दैट ट्रू हैप्पीनेस दैट शी वांट? और हर किसी का चॉइस अलग होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, वो किसी का अलग होगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेगा तो मुझे क्या लगता है कि दैट्स नॉट ए सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस हर किसी का लाइफ में होते हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, वो लोग का भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं वो लेवल में। फिर हम लोग करोड़पति हम लोग का भी अपना प्रॉब्लम है, हर किसी का अपना प्रॉब्लम है। बट शादीशुदा इंसान का कि वो करोड़पति और के उसका साथ शादी करना वो सॉल्यूशन नहीं है। बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। एंड क्योंकि जब अब शादीशुदा इंसान का लाइफ में आता है तो ऑब्वियसली वो अपना बीवी बच्चा का साथ नहीं बोलने से भी मेंटली हैरेस तो करते हैं, वो फिजिकली नहीं दिखने से भी मेंटली तो हैरेस होता है फैमिली में। और कहीं ना कहीं आप किसी का फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कर्मा इज ए बिच, टू बी ऑनेस्ट। वो घूम के आता है, कल को जाके क्या पता आपका साथ भी होगा ये सब कुछ। और जो पति अपना बीवी बच्चा को धोखा दे सकता है, आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि, मतलब कैसे श्योर कर सकते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगा? ऑब्वियसली आपका साथ भी तो हो सकता है। सो वही है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये तो बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आप ये कहना चाहती है कि ऑब्वियसली मनी कैन गिव हैप्पीनेस बट नॉट इन दिस वे, ना? या नॉट इन दिस वे। ओके, यस। सो द क्वेश्चन वाज क्लियर एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। सो लाइक आप, सिंस यू आर द फर्स्ट पर्सन परस्यूइंग एट FTII, सो आप, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहे उसका बारे में। ओके, FTII में तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, उसमें सीनियर्स लोग तो बहुत है, बट इन स्क्रीन एक्टिंग हाँ बोल सकते हैं कि आई एम फर्स्ट फ्रॉम अरुणाचल। तो उसके लिए क्या बोलना है, बस जूनियर्स लोग, बहुत लोग सवाल का मतलब क्वेश्चन वो करते हैं, DM करते हैं कि कैसे एंट्रेंस कैसे क्लियर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो सब चीज़ के लिए इतना लाइक ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड वर्क किया बहुत प्रिपेयर ऐसे नहीं किया, जो प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता गया उसको एक्सेप्ट करते गया ऐसे करके। सो दैट टाइम आई वाज परसुइंग माय मास्टर इन बिजनेस, MBA कर रही थी मैं नेरिस्ट में। तो सॉरी, उसके साथ ही साथ वो FTII का प्रिपेयर तो उसमें क्या होता है कि आपको जेट देना पड़ता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, तो नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसमें SRFTI, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन, वो वाला जेट जो होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, वो दोनों के लिए होता है। और ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन का वो आता है तो वेबसाइट में आता है, उसमें चेक करते रहना पड़ता है। उसके बाद सब कुछ प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले आपको रिटन देना पड़ेगा। रिटन फिर हम लोग का नोटिस में बस 2 ही जगह में है, गुवाहाटी और मे बी मणिपुर, ऐसे कुछ है, बहुत कम। ईटानगर में नहीं मिले, उसके लिए भी हम लोग लाइक हमेशा कंप्लेन करते हैं कि व्हाई नॉट इन अरुणाचल। अरुणाचल से हम क्यों रिटर्न नहीं दे सकते। सो वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए।
So what is the best piece of advice you have received? Look, there were so many best advices, but एक एडवाइस ऐसे है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि हर दिन तो एडवाइस मिलते हैं, अच्छा बुरा बहुत कुछ, बट एक ऐसा एडवाइस है जो मैं बचपन से सुन के आई हूँ और आज तक कभी मैं नहीं भूल सकती, मरते दम तक. सो दैट वाज एडवाइस बाय माय पेरेंट्स, बोथ मॉम एंड डैड, पापा मम्मी दोनों की तरफ से, कि नेवर मिस यूज द लाइक, पेरेंट्स ने जो आपको आज़ादी दिया है उसका कभी मिस यूज़ मत करना. सो वही आई थिंक कि वो बेस्ट एडवाइस है आज तक का, और मैं उसको नहीं, मतलब आज तक भूला नहीं और भूलूंगी भी नहीं. Okay. So हम स्पेशली द स्टेट लाइक अस अरुणाचल पे हम लोग को देखने मिल रहा है कि मैनी यूथ्स लाइक टीनेजर्स, ये लोग दे आर बहुत ही इन्फ्लुएंस है ड्रग्स में, लाइक दे आर दोस्त लोग के साथ जब भी गैदर करता है ड्रग्स, लाइक बहुत लाइक फ्रॉम स्मोकिंग टू हाई लेवल ड्रग्स. सो आप उन लोगों को लाइक क्या एडवाइस देना चाहता है? सो बहुत सार्केस्टिक वे में, बहुत दुखी वाला बात है, बट बहुत फनी भी है कि अरुणाचल बाकी चीज़ में रिकॉर्ड बनाओ या ना बनाओ, बट ड्रग्स और कचरा फेंकने में, मतलब गंदगी करने में हमेशा टॉप 10 में रहते हैं वो. तो लाइक टॉप 10 से ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नहीं जाते, वो टॉप 10 के अंदर ही रहते हैं. कभी फर्स्ट रैंक में आते, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में, ऐसे करके. ये हंसने वाला बात भी नहीं, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है, बट बहुत फनी भी लगता है कि हाँ, हम लोग का सोसाइटी में लाइक ऐसे लोग भी है कि बहुत सोसाइटी का डेवलपमेंट को लेके बहुत सीरियस है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे कि आप खुद भी देख सकते हैं, चलते गाड़ी से कचरा फेंक देते हैं. आप देखते हैं कि वेल एजुकेटेड पर्सन है, वैसे ही तो ऐसे करके ड्रग्स में भी देखो, बहुत कम लोग होगा कि जो अनपढ़ लोग ड्रग्स करके घूम रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है. सब अच्छा खासा फैमिली से है, अच्छा खासा वेल एजुकेटेड है, ड्रग्स के बारे में पता है कि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट क्या है, बट उन लोग तब भी ड्रग्स करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. और कल हम लोग एक मूवी प्रीमियर देखने गया था, तो हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है कंदू सर, उन्होंने भी कहा कि ये फिल्म हमारा सोसाइटी के लिए आई ओपनर है. तो फिल्म का नाम था आई किल्ड माई सन, जो आज रिलीज हो रहा है. तो यस्टरडे वी वेंट फॉर प्रीमियर. उसमें बहुत अच्छा से दिखाया है कि, और हमारा सोसाइटी को देखना चाहिए वो फिल्म, बट फिल्म जो बच्चों के लिए नहीं है, दैट फिल्म इज़ नॉट फॉर किड्स. तो अगर फिल्म देखने जाए तो बच्चों को ना लेके जाए, क्योंकि बहुत ही डार्क है मूवी. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और ये यंगर जनरेशन के लिए, नॉट ओनली यंगर जनरेशन, जितने भी लोग हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई देखो, आपकी फैमिली में हम पर्सनल बात शेयर कर रहे हैं, बिकॉज मेरा जो भाई है, माय कजिन ब्रदर, मेरा बड़ा पापा का एक ही बेटा है. आई मीन बेटा तो है, लेकिन वो मामा से एक ही बेटा है. एंड वो ड्रग्स में इतना एडिक्टेड हो गया कि अभी रिहब जाके भी उसका कुछ नहीं, इलाज नहीं हो पाया. सो कल जो मूवी देखने के बाद आई कैन कनेक्ट, क्योंकि वो मेरा फैमिली में मेरा भाई का साथ, लाइक जो मेरा इमीडिएट, लाइक जिसका साथ बहुत क्लोज है, ऐसे लोग का साथ हो रहा है, तभी शायद हम उसके लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाए. तो ऐसे कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि वो मेरे लिए सिर्फ नहीं, फैमिली के लिए सिर्फ नहीं, पूरा सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं. किसी को भी कभी भी मार सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करके. अभी ऐसे ही केसेस है. तो इसलिए शुरुआत में ही अगर किसी को, पेरेंट्स को पता चलेगा कि कोई ऐसे कर रहा है, अपना बेटा ऐसे कर रहा है, या शुरुआत से ही केयर करना चाहिए. तो ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि मतलब लत बोलते हैं ना, जो एडिक्ट हो जाते हैं ना, छूटने में मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा. और अगर कोई ये चीज़ से जूझ रहा है, या तो ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसे प्यार से केयर करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम आपको केयरफुल भी रहना है, क्योंकि बहुत हम अपना सराउंडिंग में देखें, आप जितना भी प्यार से बिहेव करो, अच्छे से उसको वो करो ना, ट्रीट करो, बट आपको नहीं पता कौन सा मोमेंट में वो आप किसी का भी मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो प्यार से ट्रीट जरूर करो, बट प्रिकॉशन भी लो, कॉशियस भी रहे. और
आई डोंट नो व्हाई, मतलब बहुत दुख लगता है। हम लोग तो हंसी मजाक करके सार्केस्टिक वे में बोल देते हैं कि हम लोग का अरुणाचल ये बहुत आगे में है ड्रग्स के मामला में, डर्टी लाइक गंदगी के मामला में। हम लोग सार्केस्टिक वे में बोलते हैं, बट बहुत दुखी लगते हैं अंदर से। ये मजाक वाला भी बात नहीं है, बहुत सीरियस मुद्दा है। और ऐसे करके कितना लोग का लाइफ अभी बर्बाद हो रहा है, कितना, नॉट ओनली लाइफ, वो ड्रग्स का वजह से पूरा फैमिली, खानदान, क्योंकि जितने भी रिलेटेड है सबका लाइफ डेंजर में आ जाता है, सबका लाइफ बर्बाद हो जाता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। सो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ये चीज़ में ना फंसे। एंड जितने भी ड्रग्स पैदलर्स है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब शायद कोई मजबूरन में करते होंगे पैसा के लिए, घर चलाना है, जो भी है, लेकिन उसका अलग ऑप्शन भी तो है। क्योंकि आपका वो काम से, क्योंकि पूरा सोसाइटी बर्बाद हो रहा है। सो अगर गलती से अगर कोई ड्रग्स पैदलर भी ये वीडियो को देख ले तो प्लीज़ आपसे विनती करती हूँ, आप लोगों से पाँव पड़ती हूँ कि आप अपना ही सोसाइटी को बर्बाद ना करें। आई मीन एंटायर ह्यूमन रेस को आप बर्बाद ना करें। तो वही है। So thank you so much for joining with us and for giving your precious time. So this is a small token of love from the Tyson wow. Talk Show. Yes. Thank you so much. Yeah. So this was Miss Tavarima. So इसी के साथ हमारे जो ये एपिसोड है समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। हमारा जो 10K सब्सक्राइबर है वी हैव अचीव दैट। सो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।